अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेब बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है। बिटकॉइन का, इथेरियम का एनालिसिस करेंगे। साथ में बिटकॉइन ईटीएफ का इनफ्लो आउटफ्लो क्या मार्केट को जो है डिसाइड करेगा, मार्केट की मूवमेंट, उस पर भी बात करेंगे। और कुछ टोकन जिनकी हाइप बनी हुई है और अपने टॉप पर बैठे हैं, अगर आपने मिस कर दिए हैं या मैंने मिस कर दिए हैं तो वहाँ पर हमें एंट्री पॉइंट के क्या लेना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास डेली के टाइम फ्रेम में ओपन है। आज मुझसे किसी ने पूछा कि यार अब जो है बिटकॉइन की क्या सिचुएशन है, तो मैंने यहाँ पर उसको एनालिसिस करके बताया कि यहाँ पर एक जगह बीटीसी ने यहाँ पर पंप लगाया था, ठीक है। उसके बाद जो है बिटकॉइन यहाँ से जो है एक कंसोलिडेशन मूव में चला गया, ठीक है, 8 से 9 दिन, सही है। और उसके बाद जो है दोबारा बीटीसी ने यहाँ से पंप लगाया ऊपर की तरफ, और उसके बाद अगेन वही सेम सिचुएशन हमें नज़र आई, और उसके बाद बिटकॉइन ने कंसोलिडेशन फेस किया ऑलमोस्ट 30 डेज़। उसके बाद जो है दोबारा से बिटकॉइन ने अच्छा खासा पंप लगाया। हालांकि इसमें जो है कुछ फंडामेंटल्स भी हमारे स्ट्रांग थे, और यहाँ पर अगर देखें तो बिटकॉइन बुल फ्लैग को मुसलसल फॉलो अप कर रहा है। और यहाँ पर अगेन जो है एक एवरेज 8 से 10 दिन बिटकॉइन यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज़ में रह सकता है। उसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ पर ये वाला जो हमारा टारगेट है ये अचीव हो सकता है। 70,000 बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई बना सकता है, या फिर बिटकॉइन एक अपसाइड पर बड़ी सी वीक बनाकर नीचे भी आ सकता है। तो अब मार्केट में सिचुएशन क्या होती है कि यहाँ पर जो है एक बुल फ्लैग बना और बिटकॉइन ऊपर, यहाँ पर बुल फ्लैग बना बिटकॉइन ऊपर। तो अब यहाँ पर मार्केट में ट्रैप किया जा सकता है लोगों को। लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसे मार्केट नीचे पंप हुई है वैसे ही पंप होगी, मार्केट ऊपर जाएगी, उन सबको बुलिश करेगी, और उसके बाद मार्केट सडन क्रैश कर सकती है। जो 50,000 का और 51,000 का एरिया है, ये मैंने आपको पहले ही मार्क करके बता रखा है कि यहाँ पर ये वाला स्ट्रांग जोन है जहाँ पर बिटकॉइन रीटेस्ट ले सकता है। तो ये मेरा बिटकॉइन का एनालिसिस है जो मैं ऑलरेडी आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ। अब अगेन ये वाली चीज़ मैंने आपसे शेयर की है, तो इस पर आपने फोकस रखना है। ब्रेकआउट होता है तब भी आपने लाजमी ट्रेड लेते हुए रिस्क को मैनेज करना है, बगैर रिस्क के आपने मार्केट में नहीं उतरना, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। और उसके अलावा अगर बात करें बिटकॉइन की डेली इनफ्लो और आउटफ्लो की, तो यहाँ पर फ़िलहाल जो है स्ट्रांगली माइनस जा रहा है। 300 मिलियन आउटफ्लो हो रहा है, और वो कहाँ से हो रहा है? GBTC यानी कि ग्रे स्केल जो है वो अपना बिटकॉइन सेल कर रहा है मार्केट में। इस वजह से जो है मार्केट हमें थोड़ा प्रेशर में नज़र आ रही है और बिटकॉइन भी स्ट्रक नज़र आ रहा है। अगर यहाँ से अगेन ऐसे बड़े बड़े ग्रीन कॉलम बनना शुरू हो जाएंगे तो बिटकॉइन अगेन हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो आपने यहाँ कॉइन ग्लास की वेबसाइट पर इस डेटा को भी ट्रैक करना है। अगर यहाँ पर ये वाला डेटा आपको समझ में आता है, ग्रीन लाइंस बनती हैं बड़ी बड़ी, तो यहाँ पर जैसे कि ये 3 ग्रीन लाइंस बनती हुई नज़र आ रही हैं, हमें बड़े बड़े बार्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि बिटकॉइन ने अच्छा खासा हमारे पास पंप लगाया है। और उसके अलावा अगर बिटकॉइन के लिक्विडेशन मैप की बात करें तो बिटकॉइन का लिक्विडेशन मैप मैं अभी आपसे शेयर कर देता हूं कि कहां पर हमारे पास मैक्सिमम लिक्विडेशन है। अगर यहां पर विक फिशिंग होती है तो 61,844 पर 100x की लेवरेज से जो है मार्केट को शॉर्ट किया हुआ है ट्रेडर्स ने। और यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 55 मिलियन डॉलर की 63,000 के करीब लिक्विडेशन है। ये दोनों एरियाज़ आपने जो है क्लोजली वॉच करने हैं। इसके बाद जो है मज़ीद अगर वीकली टाइम फ्रेम में हम देखें कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन है, तो यहाँ पर 60,200 के करीब ये जो है स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ पर 900 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन है, ठीक है। और उसके अलावा ओवरऑल देखें तो ओवरऑल हमारे पास जो है 60,800 के करीब, और अप साइड पर जो बेरिश ट्रेडर हैं वो ऑलमोस्ट 63,500 के करीब है। तो यहाँ पर मार्केट जो है आपको शॉर्ट टर्म यानी कि इस एक वीक में ट्रेड करती हुई नज़र आ सकती है, अप साइड और डाउन साइड पर। और उसके अलावा मैं आपसे अब शेयर करता हूँ कुछ टोकन्स। वो टोकन जो है यहाँ पर मेरे पास नज़र आ रहे हैं आपको लिस्ट में। बोंग टोकन है, पेपे है, RNDR, डॉट, फिल कॉइन, और उसके अलावा LDO टोकन। तो इसका एनालिसिस करेंगे, और मैंने भी ये टोकन बाय नहीं किए, तो नेक्स्ट हम कहाँ पर इनको बाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है हम फिबोनाची टूल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसका गोल्डन रेशो किधर है। यहाँ पर तो यहाँ पर हम एक एरिया मार्क कर देते हैं, इसका ये वाला जोन। यहाँ पर ये इसकी पहली सपोर्ट रहेगी, जिसको ये ऑलरेडी डाउन साइड पर टेस्ट करने के लिए आ भी चुका है, लेकिन एग्जैक्टली इसने यहाँ पर टेस्ट नहीं किया और दोबारा से रिकवरी फेज़ में चला गया। तो यहाँ पर ये पहला इसका जोन होगा जहाँ पर रिटेस्ट मिलेगा, और यहाँ से जो है ये अगेन बाउंस हो सकता है। लेकिन मेरी जो बाइंग होगी वो इस एरिया में होगी। यहाँ पर हम बोंग टोकन को बाय करेंगे लॉन्ग टर्म बुल रन के लिए, और यहाँ से फिर ये जो है हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। और पेपर टोकन मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, और यहाँ पर कुछ मैंने एरियाज़ भी मार्क किए थे, और मैंने कहा था कि यार ये जो है हमसे मिस हो गया ये जोन। हालांकि ये बहुत ज़्यादा दिन का जोन है, अगर हम इसे ट्रेक करते हैं तो हम इसे चेक कर सकते थे। अब अगेन इसकी जो ड्राइंग्स हैं वो मैं रिमूव कर लूँ, और यहाँ पर इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर जो इसका एक स्ट्रॉन्ग जोन बन रहा है
वो ये वाला जोन बनना है। यहाँ पर जो है ये होल्ड करेगा और यहाँ से जो है ये दोबारा ऊपर पंप कर सकता है। तो यहाँ पर जो है हमने देखना है इसको, अगर इस एरिया में आएगा तो हम इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा RNDR टोकन बहुत अच्छा टोकन है, सुपर बुलिश है, और मैंने ये बाय नहीं किया। काफ़ी बार जो है इसकी मैंने हाइप भी सुनी, इसके आर्टिकल्स भी मैंने चेक किए और ट्रेडर्स को भी मैंने देखा इसके ऊपर बुलिश है, लेकिन मैं इसके नीचे आने का इंतज़ार कर रहा था और ये मुसलसल ऊपर ही जाता जा रहा था। तो यहाँ पर अगर इसका ये वाला जो ट्रेंड है, यहाँ से हम फिबोनाची टूल को यूज़ करें तो ये वाला जो जोन है $4 यानी ऑलमोस्ट $5 के करीब जो है ये हमें मिल सकता है, अगर हम इसको ऐसे बाय करें कि यार बस फोमो में हमने बाय करना है इसको, कहीं वो दोबारा ऊपर ना चला जाए। और अगर आपने सेफ बाइंग करनी है तो ये वाला जो जोन है इसका, ये $2 का बहुत सेफ जोन है, जिस पर आने के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको मज़ीद जो है थोड़ा सा सेफली बाय करें कि यार कहीं हमसे जो है ये छूट ना जाए। तो वो $3 की प्राइस है, $3 पर, और उसके बाद $2 पर आप इसको लाजमी बाय करें। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश प्रोजेक्ट है, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अच्छा, डॉट के बारे में बहुत बात करते हैं। वैसे डॉट जो है मैंने यहाँ पर ले लिया था ऑलमोस्ट यहाँ $3-4 के करीब, और अब जो है ये ऑलमोस्ट $10 के करीब पहुँच चुका है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी बाइंग नहीं बनती, पुरानी ड्राइंग्स जो हैं वो मैं रिमूव कर लेता हूँ। और यहाँ अगर ये वाला एरिया मार्क करें तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया है इसका। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हम डॉट को अच्छा खासा पंप होता हुआ देखेंगे, और नेक्स्ट जो इसकी रेंज बन सकती है वो ये वाली रेंज बन सकती है $14 से $16 की। यहाँ तक जो है डॉट जा सकता है। तो मैं अपने डॉट बिल्कुल भी सेल नहीं कर रहा, लेकिन ये बाय का टाइम भी नहीं है। अगर आपने डॉट बाय करना है तो यहाँ पर हम इसका चेक करते हैं कि कहाँ पर एरिया आ रहा है गोल्डन रेशियो का, वो आ रहा है $5.80 पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग हमें सब रेजिस्टेंस भी बनती हुई नज़र आ रही है, जिससे 2 से 3 बार ये रिजेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप जो है $5.5-6 पर इसको बाय कर सकते हैं अगर ये दोबारा आता है। और अल्ट कॉइन में मैं एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर देख रहा हूँ कि यहाँ पर हर अल्ट कॉइन जो है एक डबल टॉप सा बना रहा है। अगर यहाँ से मार्केट डंप करती है और ये डबल टॉप जो है कन्फर्म हो जाता है तो फिर अल्ट कॉइन हमारे पास जो है अच्छा खासा ब्लीड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर देखें ये डबल टॉप जो है हमारे पास फाइनल हो जाता है तो फिर इसका एरिया कितना डंप करेगा वो यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर मैं इसको नीचे ले जाता हूँ यहाँ पर, तो फिर जो है ये $4 पर दोबारा जा सकता है, और ये भी इसका स्ट्रॉन्ग एरिया है। हालांकि इतना बड़ा डंप जो है मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि दोबारा $4 पर जो है डॉट आ सकता है, लेकिन अगर इस डबल टॉप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वाला जोन हमारा बनता है $4 का, और $4 पे तो ये गिफ्ट होगा अगर आ जाता है, जिसका चांस बहुत कम है, ठीक है। और फाइल टोकन के बारे में बात करें तो फाइल टोकन भी अपनी इसी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है जिस तरह डॉट कर रहा है, और फाइल टोकन भी $10 के करीब जा चुका है। इसमें मेरी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट मौजूद है। अगर ये जोन ब्रेक होता है तो यहाँ पर ये $18 तक जाएगा, फिर इससे बीच में जो है इसके पास कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ तक जो है ये जाएगा और यहाँ पर इसको अगेन रेजिस्टेंस मिलेगी अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ। और अगर आपने इसको बाय नहीं किया है अभी तक तो जो इसका फर्स्ट बाइंग प्लेस होगा वो ये वाला होगा, ठीक है, और जो सेकंड प्लेस होगा बाइंग का वो ये वाला जोन होगा, ठीक है। यहाँ पर आप इनको बाय कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पर $6 और उसके बाद नीचे $4, ठीक है। तो ये जोन होगा इसका यहाँ पर $6 पर, तो ये आ सकता है, कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन $4 पर मुश्किल है, तो आपने पार्ट्स में एंट्री बनानी है। और उसके बाद लास्ट में LDO टोकन, LDO लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है इथेरियम का, और ये अपने ऑल टाइम हाई के पास है ऑलमोस्ट। और इसकी अगर हम ड्राइंग रिमूव करें यहाँ से तो फिर थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी हमें। स्ट्रॉन्ग बुलिश है यहाँ पर, और अगर इस ट्रेंड लाइन को हम ड्रा करें तो ट्रेंड लाइन सेम नहीं बन रही है। यहाँ पर इस ट्रेंड को यूँ ड्रा करते हैं, थोड़ा सा फिर सिमिलर हमारे पास ये हो सकती है। तो इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास चांसेस हो सकते हैं कि ये डाउन साइड पर जाए। फिलहाल ये अपने ऑल टाइम हाई को मतलब तोड़ चुका है ऑलमोस्ट, यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगा चुका है नया, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर आपने इसे बाय करना है तो सबसे पहले तो ये वाला जोन होगा इसका, ये वाला जोन यहाँ पर कितना $2.40 के पास ये आ सकता है, तो आप इसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और अगर आपने मज़ीद लॉन्ग टर्म का सोचना है और सेफली प्ले करना है तो यहाँ पर ये वाला जो जोन है यहाँ पर ये $1.70 का, जिस पर आने के चांस इसके कम है, अगर आता है तो ये गिफ्ट होगा, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं इसको। अदरवाइज जो है फिर आप यहाँ पर $2.03 पर इसका बाय ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। ये टोकन्स थे। और आज की न्यूज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट 170 मिलियन USDT जो है वो बिटफाइनेक्स पर जो है डिपॉजिट हुए हैं, तो इसका मतलब कि ये गुमान लिया जा सकता है कि ये बाइंग के लिए हुए हैं।
तो अगर ये जो है बाइंग होती है इनसे तो अच्छा खासा मार्केट में पंप आ सकता है। और बिटकॉइन बैलेंस के हवाले से OTC डेस्क पर कितने BTC हैं उसका यहाँ पर ये चार्ट है, ये जो येलो लाइन आपको नज़र आ रही है वो अपने 2018 के लोवेस्ट पॉइंट पर है, यानी इससे पहले इतना नीचे जो है OTC डेस्क पर जो है बिटकॉइन का लेवल नहीं गया, ठीक है। और उसके अलावा पेपर टोकन के हवाले से इस बंदे का कहना है कि पेपर टोकन अच्छा खासा पंप कर चुका है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी एंट्री नहीं बनती। अगर आपने जो है एंट्री लेनी है तो फिर आप वेट करें डंप का, और इसने कहा है कि नेवर फॉरगेट टू बुक प्रॉफिट, ठीक है। और उसके अलावा इस बंदे ने बिटकॉइन का एनालिसिस शेयर किया है। इस बंदे के अकॉर्डिंग जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर बुलिश फ्लैग बन रहा है, तो इसने कहा यहाँ पर एक ब्रेकआउट होगा अपसाइड पर ऑलमोस्ट 66,000 के करीब, और उसके बाद मार्केट डंप कर सकती है यहाँ पर 52,000 के करीब, सही है। ये इसका पहला लेवल है डंप का। और उसके अलावा जो है यहाँ पर अगर बात करें कुछ मंथली जो है इसने वॉच लिस्ट अपनी बताई हैं, जिसमें FTM जो है अपना 2.0 मेन नेट लॉन्च कर रहा है मार्च अप्रैल में 2024 के, तो उसका जो है अच्छा खासा पंप आ सकता है FTM में। और स्टार्क नेट जो है ऐसा टोकन है जो कि न्यू कॉइन है और डेंकन अपग्रेड के साथ भी शामिल है, लो फ्लोट ZK रोल अप फर्स्ट मूवर है। तो इसमें जो है कह रहे हैं कि सबसे लो मार्केट कैप ये टोकन है, तो इसमें जो है अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आ सकता है। एप्टोज जो है वो रियल वर्ल्ड एसेट के हवाले से अनाउंसमेंट करने जा रहा है, ये इस वजह से बुलिश है। और यूनिस्वैप जो है वो स्विच फीस प्रपोजल जो है वो देने जा रहा है 7 मार्च को, तो यूनिस्वैप की प्राइस भी आपको अच्छा खासा अप्रिशिएट होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। और ऐसी टोकन का भी एक इवेंट है, जुपिटर टोकन जो है अपना लॉन्च पैड लॉन्च करने वाला है। तो ये सारे टोकन जो है ये मंथली टाइम फ्रेम में बुलिश हैं, इनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, तो आप इनमें भी अच्छा सा जोन देख के बाइंग कर सकते हैं और इनकी जो मतलब कि हाई बनेगी उसको कैच कर सकते हैं। अच्छा, कॉइन ग्लास ने ये रिपोर्ट शेयर की है, इसमें जो है फ्यूचर लॉन्ग लिक्विडेशन डोमिनेंस है, जो कि यहाँ पर हमें बता रही है कि लॉन्ग की कितनी लिक्विडेशन है और शॉर्ट की कितनी लिक्विडेशन है। तो यहाँ पर अगर देखें तो लास्ट टाइम बुल रन में हमारे पास क्या हुआ था कि मार्केट ऊपर जा रही थी तो लोग भी बहुत ज़्यादा जो है बुलिश थे और मुसलसल लॉन्ग्स की पोजीशन ले रहे थे। लेकिन करंट सिचुएशन में देखें तो यहाँ पर मार्केट तो ऊपर जा रही है, लेकिन जो लिक्विडेशंस की डोमिनेंस है वो मुसलसल डाउन साइड पर जा रही है। तो इसका ये मतलब लिया जा सकता है कि जो लोग हैं वो मार्केट में शॉर्ट्स की लिक्विडेशन बिल्ड कर रहे हैं, और यहाँ पर मुसलसल जो है लोग जो है मार्केट के बारे में बैरिश हैं और कोई भी फ़िलहाल मार्केट के हवाले से बुलिश नहीं हो रहा। तो ये या तो एक ये चीज़ हो सकती है कि जिस तरह अभी कोई भी बुलिश नहीं हो रहा और मार्केट में डंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मार्केट पंप करती जाए, और जैसे ही ये वाला सीन क्रिएट हो जैसे कि सारे के सारे मार्केट में बुलिश हो जाए तो फिर मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन ले सकती है। तो इसको आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि आपका ज़हन इस बारे में क्या कहता है, ठीक है। और उसके अलावा ये क्रिप्टो पटेल ने इथीरियम का बताया है, इथीरियम जो है यहाँ पर बुल मार्केट में 8,000 से 12,000 और एटलीस्ट $15,000 तक भी जा सकता है। और इसने कहा है कि अगर 2500 से जो है नीचे आपको इथीरियम मिलता है तो आप लाजमी बाय करें, ये आपके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने बताई है वो $2,200 से $2,000 की है। तो चले इथीरियम का जो है मैं आपसे एनालिसिस शेयर कर देता हूँ कि इथीरियम जो है करंट किस सिचुएशन में ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर इथीरियम USDT का चार्ट हम ओपन करते हैं, ठीक है, और चार्ट को हम जो है रीसेट करते हैं और अब देखते हैं कि इथीरियम जो है किस एरिया में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इथीरियम अच्छा खासा बुलिश है, और मैंने ये लास्ट टाइम मैंने चार्ट ड्रा किया था और इस चार्ट में ये वाला जोन मैंने बताया था $2649 से $2595 का। तो ऑलमोस्ट उसने भी वही जोन बताया कि यहाँ पर अगर आता है तो अच्छी खासी आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। और लास्ट यहाँ पर $2350 का, ये 2 जोन मैंने आपको बताए थे कि यहाँ तक इथीरियम आ सकता है। और फिलहाल इथीरियम बुलिश है और यहाँ पर हमें कोई सेलिंग प्रेशर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली जो इसने बगैर करेक्शन के पंप लिया है कितने % का, ऑलमोस्ट 60% का। तो इसमें से अगर आधे भी सेल करते हैं तो ऑलमोस्ट इसको जो है यहाँ पर तो आना चाहिए 2900 से यहाँ जो है 2700 की प्राइस जो है इसकी एक रेंज रह सकती है यहाँ पर, जो यहाँ होल्ड हो सकती है थोड़ी बहुत, ये वाला जोन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नज़र रखनी है, जब बिटकॉइन 50 पे आएगा तो इथीरियम यहाँ आपको $3,000 के करीब मिलेगा और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर भी काम कर सकता है और यहाँ से बाउंस हो सकता है अगर मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश रहती है। अगर मार्केट में थोड़ा सा भी बैरिश मोमेंटम आता है तो फिर इथीरियम आ सकता है यहाँ 2640 से 2600 की प्राइस पर, और ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है अगर आप बाय करना चाहते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।